IMF से मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, यह पाकिस्तान की माशी बेहतरी की जाने पेश कदमी है। वजीर आजम इत्तेहादियों और कौम को मुबारकबाद। दुबई मुज़ाकरात पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह PTM की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। आम इंतखाबात के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। सऊदी अरब में वापसी की हतमी तारीख पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का नवाज शरीफ को 14 अगस्त को पाकिस्तान वापस जाने का मशवरा। बास करीबी साथियों ने सितंबर के वस्त में वापसी का मशवरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा, वतन वापसी पर कुछ अरसा जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का पंजाब में टिकट्स की तकसीम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। कहा, यह पाकिस्तानी सियासत का वाहिद शख्स है जिसने हर जुर्म किया है। आप मुल्क में नफरत, इंतशार और फितना फैलाने के मुजरिम हैं। बेशरम आदमी सवाल करता है कि 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ। यही शख्स पहले कहता था कि इसकी गिरफ्तारी का रद्द अमल तो आना ही था। 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI के प्रॉक्सीज मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जेल में कीड़े हैं, अंदर ही वॉशरूम है, ताफुन के बाइस सांस लेना मुश्किल होता है। पंखा भी ले गए, मुझे चलने में बहुत तकलीफ होती है। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मुझे B क्लास नहीं दी जा रही। ये बहुत चालाक हैं, चीजें रखकर तस्वीर खींचकर फिर हटा देते हैं। अदालत से इस्तदा है जमानत मंजूर की जाए। परवेज इलाही की जेल में अदम सहूलियात की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। FIA ने 27 सवालात के जवाब जमा करा दिए। जज ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने कहा, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकिफ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना सुनाएं। सब FIA वालों को जेल भेज दूंगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुसलसल अदम पेशी पर चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब का उस्मान बुज़दार पर नए ऑर्डिनेंस का इत्तला करने का फैसला। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वजीर आला को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार समेत खानदान पर 9 अरब रुपए से जायद असासे बनाने का इल्जाम। भारत से आने वाला सैलाबी रैला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए रावी, नाला बई और मुंसलिक नदी नालों में तोग़यानी। सैलाबी रैला 48 घंटों में लाहौर पहुंचेगा। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। PTMA के मुताबिक दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग में 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। हेड त्रीमू से 24 घंटे में 1.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। पुल और इमारतें सैलाबी रैले में बह गईं। उत्तराखंड में सैलाबी रैले में फंसी मुसाफिर बस से शहरियों ने कूद कर जान बचाई।
दिल्ली में बारिशों का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए रावी और चनाब में बास मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड कमीशन हुक्काम के मुताबिक दरियाओं में पानी के इजाफे का इम्कान कम है। सिर्फ झंग और चनाब के गिर्द निचले इलाकों में सैलाब आया है। भारत की तरफ से दरिया चनाब में 5 से 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आने का खदशा था। अब तक जो पानी आया वो 1.5 से 2 लाख क्यूसेक तक है। सैलाबी पानी को लिंक कैनाल्स में भेजा जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.24 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जून की तू। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे न आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में 4 से 6 घंटे की बिजली बंदिश। कराची में दौरानिया 10 और पेशावर में 18 घंटे तक जा पहुंचा। गुजरांवाला में 6, फैसलाबाद में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में भी 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया, खारादर, बोल्टन मार्केट, सोल्जर बाजार, सुरजानी टाउन, लाइंस एरिया और गार्डन के इलाकों में दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी की शरह पर मुनहसर है। चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेशी। एडिशनल सेशन जज का 9 मई के 2 मुकदमात में हर सूरत शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कहा, अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी इल्तवा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई कल दोबारा एटीसी इस्लामाबाद में तलब। अदालत का 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को कल 9 बजे पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने मनगढ़ंत और झूठा बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, कंप्लेंट दायर करने के लिए 120 रोज की कदगन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जुर्म 120 रोज गुजरने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। मखसूस दौरानिया खत्म होना किसी फौजदारी कार्रवाई को खत्म करने के लिए काफी नहीं। पीटीआई पर पाबंदी की दरखास्त एतराज लगा कर वापस। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आयद की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि ओन चौधरी ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। वजीर आजम और वजीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम के अंदर फजा अबर आलूद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ ने स्टैंड बाय मुआहिदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। अगर मुआहिदे को सपोर्ट ना करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिकॉर्ड जमा क्यों नहीं कराया गया? बैंकिंग कोर्ट ने FIA के तफ्तीशी अफसर की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। FIA ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से गिरफ्तार किया था। सुलेमान शहबाज ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हकाइक कौम के सामने आ गए। हमारी जीत हुई है। गुज़श्ता 5 साल कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ झूठे केसेस बनाए गए। आज हम अदालत से सुरखरू हुए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी बरी हो चुके हैं। साबिक हुकूमत ने अवाम की खिदमत की होती तो ये हाल ना होता।
शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर। अदालत ने कहा फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। कश्ती को यूनानी कोस्ट गार्ड के जहाज ने खींचकर डुबोया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कहा हादसा रात 12 बजे पेश आया, हमारी कश्ती डूबी नहीं, जानबूझकर डुबोया गया। कोस्ट गार्ड लोगों को दूर से डूबने का मंजर देखते रहे। कश्ती के निचले हिस्से में 200 से जायद पाकिस्तानी थे जो उसी वक्त डूब गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे महंगा, $1 277 रुपए 90 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी, 100 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 800 रुपए फी तोला महंगा। पेशावर में तकरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाले 10 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों को पेशावर और खंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। घोटकी में कबाली तनाजे पर फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 5 साला बच्ची भी शामिल। हमलावर मुल्जिमान ने दुकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। शहर कराकरम हसनाबाद के करीब पहाड़ी तोदा गिरने के बायस बंद। तर्जुमान NHA के मुताबिक रास्ता खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में कब्जा मेयर बनाया गया। कराची में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने बल्दिया को कब्जे में कर रखा है। एक सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। हम पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे।